अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से खुफिया तौर पर एक इंतहाई संगीन और ख़तरनाक तरीन पैगाम अपनी तीनों बहनों के लिए मुश्तरका तौर पर भेज दिया है। वो पैगाम अडयाला जेल से बाहर आ चुका है और बाहर आते ही उस पैगाम ने आग लगा दी है, तहलका मचा दिया है। उसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अब खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। अब मुज़ाकरात, बात, डील, ऑफर, बात इनसे आगे जाके तख्त या तख्ते पर पहुंची है। अब या तो तख्त रहेगा या फिर तख्ता। इसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा कि आखिर होने क्या जा रहा है और कितने दिन बाकी बचे। एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं और उनकी सेहत को लेकर एक कंसर्न तो पाया जा रहा है। पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर है और ऐसे में इमरान खान साहब ने बुशरा बेगम की बेटी के ज़रिए एक पैगाम भेजा है और वो पैगाम अपनी तीनों बहनों के लिए मुश्तरका तौर पर भेजा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी आंख ठीक नहीं है, मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं, मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मेरे ज़ाती मुआलिजीन से शेयर की जाएं। और उन्होंने कहा है कि मुझे पिछले 2 हफ्तों से कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं गुज़श्ता 2 हफ्तों से तकलीफ़ में हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। इस पर जनाब इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन तक ये पैगाम पहुंचा है। तो बहनों में डॉक्टर उज़्मा साहिबा जो हैं, उनकी मुलाकात भी लास्ट टाइम आपको पता है इमरान खान साहब से हुई थी। वो कहती हैं कि हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब को जहर का टीका लगाया गया है या कुछ और उनके साथ किया गया है। ये डॉक्टर उज़्मा कह रही हैं। वो कहती हैं इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि इन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया है, ये मुझे मार देंगे, इनके मुंह को खून लग गया है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हमारी जिद्दोजहद अब सड़कों पर होगी, मीडिया खामोश ना रहे। खान दर्द आपको नज़र नहीं आ रहा। जो भी है, मोहसिन नकवी हो या शहबाज शरीफ हो, जिसके पास ताकत है जल्द अज जल्द खान का इलाज किया जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करने जा रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। ये खान को मारना चाहते हैं मगर हम ये होने नहीं देंगे। हम बहनें खड़ी हैं, पाकिस्तानी भी खड़े हैं, अलीमा खान साहिबा कहती हैं। सोहेल अफरीदी कहते हैं मैं पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूं कि हम एक कॉल देंगे और बेहतरीन कॉल देंगे, लेकिन इससे पहले हम पूरी तैयारी करेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे और भरपूर तैयारी से लड़ेंगे। यह लड़ाई हकीकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। अब सोहेल अफरीदी साहब ने एक और भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पेशावर में जनाब वो मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि ईद के बाद जो है इमरान खान रिहाई फ़ोर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। एक फ़ोर्स बनाई जाएगी, उसकी मेंबरशिप जो है वो 4-5 रोज़ में शुरू हो जाएगी। मुल्क भर से उसकी मेंबरशिप होगी और फिर मेंबर्स को ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे। अब वो मेंबर कितने होते हैं, 1 लाख होते हैं या 10 लाख होते हैं या 1 करोड़ मेंबर हो जाते हैं, उनको ऐसे एक्टिव मेंबर्स चाहिए होंगे जो एक कॉल पर जो है वो निकल पड़ें। एक कॉल दी जाए तो वो तैयारी कर लें, अपने बैग पैक कर लें, फिर उनको जैसे ही कॉल मिले तो वो दमादम मस्त कलंदर कर दें। अब जो इनका प्लान है दोस्तों, अब प्लान तो इन्होंने शेयर नहीं किया, जाहिर सी बात है इस तरह पब्लिकली और एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर इस तरह का कोई प्लान तो वो नहीं शेयर कर सकते। आपको याद है पहले ही जब वो बाई इलेक्शन हो रहे थे मानसहरा में, पता नहीं कहाँ, तो सोहेल अफरीदी ने कहा था कि ये जो पुलिस वाले हैं जो सिक्योरिटी पर होंगे, इन्होंने अगर कोई लाकानूनियत की तो रात में की तो सुबह का सूरज नहीं देखेंगे और दिन में की तो रात का अंधेरा नहीं देखेंगे। उनके कहने का मतलब तो ये था कि इससे पहले उनको या नौकरी से हटा दिया जाएगा या कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन इसको नेगेटिवली लेकर इस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि जी देखें, सोहेल अफरीदी ने धमकियां दी हैं और अमले को धमकियां दी हैं, इलेक्शन कमीशन के अमले को और सिक्योरिटी के अमले को। तो जनाब सोहेल अफरीदी के खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पूरा एक महाज खड़ा कर दिया था
अभी तक वो चल रहा है। तो इसलिए सोच समझ कर बात करना होती है। सोहेल अफरीदी ने कहा इतना है, और इमरान खान साहब की बहन ने जिस तरह से अलीमा खान ने कहा कि अच्छा नहीं होगा, अब ये क्या करने जा रहे हैं। धरने इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब ये धरनों वाला काम नहीं करना, अब ये कच्ची गोलियां नहीं खेलनी, अब आएंगे, एक ही बार आएंगे और ये आखिरी बार होगी, आखिरी कॉल होगी और ये बेहतरीन कॉल होगी। दोस्तों, अब ये वॉलंटियर्स और ये फोर्स बना रहे हैं मुल्क भर में। हर बंदा जो है अभी से एक्साइटेड है इस फोर्स में हिस्सा लेने के लिए, और ये फोर्स ऐसी होगी कि इसको एक पैगाम दिया जाएगा, ये फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएगी। और फिर ये फोर्स, इसको अगर इस्लामाबाद का टास्क दिया जाता है तो मैं कहता हूँ आप देखिएगा ये खुफिया तरीके से गोरिल्ला वे में जो है वो किस तरह से एक एक करके 2-2 4-4 करके इस्लामाबाद पहुँचते हैं, और एकदम से इन लोगों ने एक्टिवेट हो जाना है और पूरा इस्लामाबाद ये जैम कर सकते हैं। इनको कहा जाए कि मुल्क में फैल जाओ और जगह जगह जो है वो नाके लगा दो, बंद कर दो, पूरा मुल्क जैम कर दो, तो ये भी कर सकते हैं। अब ऐसा ही कुछ प्लान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोहेल अफरीदी करके बैठे हैं। पहले स्ट्रीट मूवमेंट सोहेल अफरीदी ने की, पूरा माहौल बनाया। तो अब जो है, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब असम्बलियों से निकलने का भी माइंड बना चुकी है। सोहेल अफरीदी अपनी वजारत आला छोड़ने का माइंड बना चुके हैं, और अब जो इनका माइंड है वो बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने ठान लिया है कि भाई हुकूमत ऐसे तो इमरान खान को निकालेगी नहीं, अब या तख्त या तख्ता होगा। और इमरान खान साहब ने भी इसी किस्म का अंदर से जो है वो कोई मैसेज पहुंचा दिया है। अब सोहेल अफरीदी ने जो ऐलान किया है, ये कोई एम नहीं कर दिया, इमरान खान साहब की इसमें मुशावरत शामिल है। अब ये ना पूछने लग जाइएगा कि भाई वो तो जेल में बैठे हैं, फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, तो मुशावरत कहाँ से हो गई, सोहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हुई। तो ये राज की बातें होती हैं, इनको राज ही रहने दिया जाए तो बेहतर होता है। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।